हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल कुछ कही कुछ अनकही। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि अगर हम बात करें भूत प्रेतों की, आत्माओं की, गोस्ट की, रूहानी शक्तियों की, तो इन इन चीज़ों के बारे में हम सब जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो भूत प्रेतों के बारे में उसने सुना ना हो, या कोई फिल्म ना देखी हो, या स्टोरी ना सुनी हो। कोई ना कोई कहानियाँ हमारे गाँव में, इवन जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, इवन यूएस है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जितनी भी वेल एस्टेब्लिश कंट्रियां हैं, हर एक जगह आपको कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये एक सवाल दोस्तों हमारा ही नहीं, अब भी पूरी दुनिया में सवाल घूमता है। हर कोई अपने आप से कई बार ये सवाल करता है, क्या वाकई ये ऐसी कोई शक्ति होती है, या हम डरते हैं, या हमारी दिमागी एक्टिविटी है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। भूत, प्रेत, आत्माएं, गोस्ट, पैरानॉर्मल थिंग्स, आप इन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हर एक कल्चर में, हर एक कंट्री में इनका अलग अलग नाम है। बट एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप भूत प्रेतों की बात करेंगे, वो बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी शक्ति आप कह सकते हैं, या स्पिरिट आप कह सकते हैं। जब ह्यूमन या इंसान मरता है तो उसकी आत्मा या स्पिरिट फ्री हो जाती है, और फिर वही जो स्पिरिट होती है वो कभी गुड स्पिरिट बन जाती है या बैड स्पिरिट बन जाती है। तो जो गुड स्पिरिट होती हैं उनके बारे में तो ना तो कोई कहानियां हैं, ना ऐसी कोई ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो है बैड स्पिरिट। या जितनी भी हमने मूवीज अब तक देखी हुई है, या जितनी फेमस कहानियां हमने सुनी है, मोस्ट ऑफ देम वो सिर्फ बैड स्पिरिट के बारे में होती है। क्योंकि जब तक हमें वो कोई परेशान नहीं करेगी कोई स्पिरिट, तब तक हम उसको कहानी फेमस ही नहीं होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस की बात या प्रेजेंस की बात अभी से आ रही है। हमने ये कहानियां 20 साल पहले, 30 साल पहले, या 40 ईयर्स पहले भी हमने ये कहानियां सुनी हैं। अगर आप कंज्यूरिंग फिल्म की सीरीज देखें, या आप एड लॉरेन की स्टोरी सुने, तो ये अभी से नहीं है। ये काफ़ी साल पुरानों से ये रिसर्च वो लोग कर रहे हैं। या हम इंडिया की बात करें, इतनी इतनी सारी कई सारे घर हैं, इतनी सारी सड़कें हैं जहाँ पे पुरानी कहानी फेमस हो रही हैं। चाहे वो दिल्ली का कैंट एरिया हो, या मेरे खुद के विलेज में मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पर भूतों की कहानी फेमस है। तो एक्चुअली में होते क्या हैं भूत? डेफिनेशन तो हमें पता है, बट क्या सच में वो एग्जिस्ट करते हैं? और इस पे हमेशा दोस्तों एक बहस चली आ रही है। इवन कई सारी मूवी में हमने देखा है। मूवीज से भी हमें कई सारी, जैसे हम भूल भुलैया मूवी की बात करें, या ऐसी कई सारी मल्टीपल मूवी। इवन रिसेंटली मैंने स्माइल एक मूवी देखी थी हॉलीवुड की, उसमें भी ये डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करी गई है कि क्या ये वाकई ऐसी कोई शक्ति भूत प्रेत होती है, या ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली बीमारी होती है जो आदमी को डिस्टर्ब करती है, या ऐसा एक्ट करने के लिए मजबूर करती है जिससे हमें लगता है कि वो भूत प्रेत है। पर ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखें। इवन मूवी में इटसेल्फ ये दिखाया गया है कि अगर कोई आदमी साइकोलॉजिकली बीमार भी है तो मे बी वो मल्टीपल फेसेस बना सकता है, वो एक्ट डिफरेंट कर सकता है। बट ऑल ऑफ सडन पावर आ जाना, या ऑल ऑफ सडन ऐसी कोई चीज़ किसी के बारे में जानना जो उसको पता ही नहीं है, तो वो एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। क्या हमारा ब्रेन इतना ताकतवर है कि वो किसी के बारे में भी दिमाग में चलने वाली एक्टिविटी को पता कर सकता है, या नहीं? और ये दोस्तों यहाँ का ही नहीं है, और यही डिबेट जो चलती आ रही है साइंस और नॉर्मल वर्ल्ड में हमें चलती आ रही है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस साफ साफ इस चीज़ को डिनाई करता है। उसका कहना है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। चाहे हम डेवलप्ड कंट्री यूएस की बात करें, आज से कई साल पहले यूएस में चैपमैन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च भी कंडक्ट करी थी, जिसमें उसने यूएस के मल्टीपल सिटीज़ में लोगों से क्वेश्चनिंग करी, ये जानने की कोशिश करी क्या वाकई ही भूत प्रेत होते हैं,
यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री में 58% लोगों का ये कहना था कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं। उनका बिलीव था कि भूत प्रेत वाकई ही होते हैं। एक दूसरी स्टडी की अगर मैं बात करूं जो कि प्यू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन में हुई थी, उनका ये कहना था कि जो भी ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या जो ये शोज बनते हैं जिसमें ये मल्टीपल ये प्रूफ करते हैं कि हमने भूतों से बात करी या हमने इनसे बात करी, हमने ऐसी आवाज़ सुनी, साइंस उसको साफ साफ डिनाई करता है। प्यू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन का ये कहना था कि ये जितनी भी आपको एविडेंस प्रूफ करते हैं या एबनॉर्मल आवाज़ें सुनाते हैं, ये सब हॉक्स होता है। कोई भी साउंड कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस एक ब्रेन का इफेक्ट होता है। तो उन्होंने कुछ मल्टीपल इफेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि आई थिंक हम सब में से सब एक कॉमन एक्सपीरियंस हम सबको हुआ होगा कि हम लोग कई बार लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं और मल्टीपल टाइम हमें भूत प्रेतों का एक्सपीरियंस स्लीप में होता है। तो उस कंडीशन को इन्होंने नाम दिया है ड्रीमिंग विथ योर आइज ओपन। अगर हम इसकी बात करें, साइंस का ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लेटे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आपको खुद नहीं मालूम होता कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन आपकी आवाज़ सुनते हैं या किसी आकृति को देखते हैं, किसी शेडो को देखते हैं, किसी ब्लर ऑरा को देखते हैं, जिसको देख के आप उसे भूत प्रेत समझते हैं। आप कोशिश करते हैं एक्टिविटी करने की, चिल्लाने की, अपने हाथ पर हिलाने की, पर आप नहीं कर पाते। उस कंडीशन को साइंस ने स्लीप पैरालिसिस बोला है। कि वो कंडीशन होती है जो आपकी ड्रीम साइकिल के बीच में आती है, जिसमें आप सब कुछ फील कर पाते हैं, आप एक्चुअली में सो रहे होते हैं बट आपकी आइज़ की मूवमेंट बंद नहीं होती है, और उस चीज़ को इन लोगों ने स्लीप पैरालिसिस बोला है या ड्रीमिंग विथ योर ओपन आइज बोला है। इस कंडीशन में आप मल्टीपल चीज़ भी करते हैं, कई बार आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं या कई बार आप स्लीप कर रहे होते हैं बट स्टिल आप चलते हैं, आप वॉक करते हैं, आप कुछ फील करते हैं, कई बार आप किसी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनते हैं। और इस चीज़ को साइंस ने स्लीप पैरालिसिस या एक ब्रेन एक्टिविटी की कंडीशन जो कि स्लीपिंग के दौरान होती है, उन्होंने ये बोला हुआ है। इवन एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं बलन जलाल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इस पर पूरी स्टडी करी है कि जब हम सोते हैं हमारी आइज़ मल्टीपल मूवमेंट करती है, हमारा ब्रेन उस टाइम एक्टिव रहता है, और हमने जो भी दिन भर में चीज़ें देखी होती हैं वही कई बार हमें दिखती हैं। हमें लगता है कि हम जग रहे हैं बट एक्चुअल में हम जग नहीं रहे होते हैं। उनका ये कहना है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो दिन भर में जो भी चीज़ें देखता है या सुनता है वो उसको फिल्टर करके एक इमेज क्रिएट करता है। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो जो भी देखते हैं समझते हैं, वो उसको एक पिक्चर बना के आपके ब्रेन में डालते हैं जिससे आप एक इमेजिन कर पाते हो। उनका बहुत सिंपल सा कहना है, इन जो हम देखते हैं या कई बार हम भूत प्रेत जिनको बोलते हैं, इट्स जस्ट अ हेलुसिनेशन। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, इवन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम है डेविड स्माइल्स, उन्होंने भी यही बोला है कि जो भी हम देखते हैं समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन होता है। अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बार एक रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने 82 पीपल्स का एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने उसको मल्टीपल ग्रुप में डिवाइड किया और उन्होंने उसको एक ब्लर इमेज दिखाई थी 2024 के ग्रुप में, और आप उस इमेज को इस मेरे पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने मल्टीपल लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे, सबके अलग अलग जवाब थे। इनमें से एक ग्रुप था जो उसमें उस इमेज में फेस बना पा रहा था। इसमें से कुछ ग्रुप थे जो उन्हें कुछ फेसेस या कुछ भी नहीं दिख रहा था, या कुछ एक ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ ब्लर इमेज दिख रही थी। तो उन्होंने से ये कंक्लूजन निकाला कि इट्स जस्ट अवर ब्रेन, जो हमारा ब्रेन बनाना चाहता है, जो हमारा ब्रेन देखना चाहता है वही दिखाता है। कई बार वो हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो वाकई ही एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस का ये मानना है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो ब्रेन को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कई बार वो हम ऐसी चीज़ें आंखों से देखते हैं जो हमारा ब्रेन भी उसको बना नहीं पाता या क्लियर इमेज नहीं बना पाता, जिससे हमें ये भूत प्रेत या अजीब सा ऑरा दिखता है, जिसको हम भूत प्रेत में कंसिडर कर लेते हैं। ऐसी कई सारी स्टडी हुई हैं दोस्तों। इवन 2014 में फ्रांस ने भी पैरानॉर्मल थिंग्स पे एक्टिविटी पे उसने एक रिसर्च करी थी, जिनमें ये मानना था कि इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। उनका ये मानना था कि जितनी भी पब्लिक हमारे यहाँ पर है, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो
सर्टन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं, और जब वो चीज़ पे बिलीव रखते हैं तो उनका ब्रेन भी उस तरह ही एक्ट करता है। उन्होंने भी मल्टीपल रिसर्च करी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, लेट्स से अगर आप किसी गॉड पे बिलीव करते हो, आप जैसे हमारे हिंदुओं में दोस्तों मल्टीपल गॉड्स होते हैं, हमारे इंडिया में मल्टीपल गॉड्स होते हैं। जब हम किसी ऐसे गॉड की इमेज देखते हैं, लेट्स से अगर हम लॉर्ड शिवा की बात करें तो शिव शंकर की हमारे माइंड में एक इमेज है जो हमें कई सालों से, कई पुश्तैनी लोगों ने हमें दिखाई है। जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक इमेज क्रिएट हो जाती है। उसी तरीके से जब हम अकेले होते हैं, हम अंधेरे में होते हैं, हम हल्का सा कोई साउंड सुनते हैं या ऐसी कोई भी आकृति हम देखते हैं, हम इमीडिएटली हमारा ब्रेन जो होता है उसे एक डरावनी सी शक्ल में बना लेता है, और ये सारा काम ब्रेन का होता है। ऐसे दोस्तों कई सारी रिसर्च हैं जो मैंने पाई, इसमें साइंस इस चीज़ को सिंपली पुट टुगेदर, साइंस इस भूत प्रेतों की सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ मानता है, एक साइकोलॉजिकली बीमारी मानता है अगर किसी को दिखता है, और वो ये रिकमेंड करता है कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बट उन लोगों का क्या दोस्तों जिन्होंने वाकई इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है? ये सवाल उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बनता है जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जो इनके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा सुना जिसको वो कभी भूल नहीं पाते। अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो चाहे हम बालाजी मंदिर की बात करें या ऐसे कई सारे टेम्पल्स की बात करें जहाँ पर हम ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखते हैं जहाँ पे स्पिरिट को भगाया जाता है, या हम बाहर की कंट्री की बात करें, या हम कैथलिक धर्म की बात करें जहाँ पे एक्सोर्सिस्ट जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बैड स्पिरिट को बॉडी से निकाला जाता है, ये भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो ये दोस्तों उसी तरीके से है, अगर सच है तो झूठ है, भगवान है तो शैतान भी है, और अगर इंसान है तो भूत प्रेत भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बिलीव करता हूँ इस पे कि वाकई ही ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो लाइफ आफ्टर डेथ होती है, और शायद हम उसे देखते हैं, नहीं देखते हैं, और गुड और इविल स्पिरिट भी डेफिनेटली होती हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी प्रेजेंस में भी गिनती के लोग उसकी प्रेजेंस होती है तो उसको इतना फेमस नहीं होता, पर ये ग्लोबली रिनॉन्ड है। जिसने भी इस चीज़ को देखा है, एक्सपीरियंस करा है, वो भूल नहीं पाता। आप किसी भी ऐसे इंसान को जाकर अगर आप ये समझाना चाहेंगे कि भूत प्रेत नहीं होते, ट्रस्ट मी, उसने जो देखा है वो जानता है, और वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर मैं पूरे अपनी वीडियो को समराइज करूँ तो इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। आई स्टिल बिलीव ये गॉड की तरह है कि जिस तरह हमने गॉड नहीं देखा पर हम सब बिलीव करते हैं, उस तरीके से ये दोस्तों उसी तरीके से है कि जिसने इसको देखा है, जिसने इसको एक्सपीरियंस करा है, वो वाकई इस पर बिलीव करता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो ये कहते होंगे कि वो भूत प्रेत से नहीं डरते या बिलीव नहीं करते, बट ट्रस्ट मी, जब भी कभी वो अपने आप को अकेले अंधेरे में पाएंगे और किसी भी हल्की सी भी आवाज़ से जरूर डर जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग और दिल यही कह रहा होगा कि कुछ तो है उन अंधेरों में, कुछ तो है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का कि क्या वाकई भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर आप लोगों के क्या थॉट हैं, क्या वाकई आप मानते हैं कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या वाकई ही आपके क्या थॉट हैं, क्या वाकई होते हैं भूत प्रेत या नहीं होते। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, या नए किसी टॉपिक को लेकर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और हम सब जानते हैं दोस्तों ये ऐसी चीज़ें जो सबको इंटरेस्टिंग लगती है, पैरानॉर्मल चीज़ें, और हर कोई इसके बारे में और जानना चाहता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में आपके लिए मैं और जानकारी लेकर आऊँ। टिल देन, गुड बाय।